एवं द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। राजा युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्र का युद्ध में मारे गए सगे संबंधियों तथा अन्य राजाओं के लिए श्राद्ध कर्म करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर उदार बुद्धि राजा युधिष्ठिर ने जाति, भाई और कुटुंबीजनों में से जो लोग युद्ध में मारे गए थे उन सबके अलग अलग श्राद्ध करवाए। 1। महायशस्वी राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के श्राद्ध में समस्त कमनीय गुणों से युक्त अन्न, गो, धन और बहुमूल्य विचित्र रत्न प्रदान किए। 2। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साथ लेकर आचार्य द्रोण, महामना कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, विराट आदि उपकारी सुहृद, द्रुपद तथा द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया। 3-4। उन्होंने प्रत्येक के उद्देश्य से हजारों ब्राह्मणों को अलग अलग धन, रत्न, गौ और वस्त्र देकर संतुष्ट किया। 5। इनके सिवा जो दूसरे भूपाल थे जिनके सुहृद या संबंधी जीवित नहीं थे उन सबके उद्देश्य से राजा युधिष्ठिर ने श्राद्ध कर्म किया। 6। साथ ही उनके निमित्त पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने धर्मशालाएं, प्याऊ, घर और पोखरे बनवाए। इस प्रकार उन्होंने सभी सुहृदों के श्राद्ध कर्म संपन्न कराए। 7। उन सबके ऋण से मुक्त हो वे लोक में किसी की निंदा या आक्षेप के पात्र नहीं रह गए। राजा युधिष्ठिर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृतकृत्यता का अनुभव करने लगे। 8। धृतराष्ट्र, गैंगधारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवों की वे पहले की ही भांति सेवा करते और भृत्यजनों का भी आदर सत्कार करते थे। 9। वहां जो कोई भी स्त्रियां थीं जिनके पति और पुत्र मारे गए थे उन सबका कृपालु कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर बड़े आदर के साथ पालन पोषण करते थे। दीन, दुखियों और अंधों के लिए घर एवं भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करके सबके प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाले सामर्थ्यशाली राजा युधिष्ठिर उन पर बड़ी कृपा रखते थे। 11। इस सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से उऋण हो शत्रुहीन राजा युधिष्ठिर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि श्राद्धक्रियायां द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। 42। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्राद्ध कर्म विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। 42।